नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां पर अपने भारत देश जैसे ही दिवाली, दशहरा और रामनवमी मनाई जाती है। और दोस्तों, एक ऐसा देश जहां से वेस्ट इंडीज के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं। जी दोस्तों, इसी देश से पोलार्ड और ब्रेवो जैसे खिलाड़ी आए हैं। और साथ ही में जानेंगे कि यहाँ पर भारतीय मुल्क के लोग कैसे आए। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम त्रिनिदाद और टबैगो है। वहीं इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टबैगो है। यह कैरिबियन सागर में एक द्वीप है और त्रिनिदाद और टबैगो द्वीप मिलकर एक द्वीप देश का निर्माण करते हैं। वहीं आपको यहाँ बता दूं, त्रिनिदाद और टबैगो द्वीपों का इतिहास अमेरिकी मूल के निवासियों की बस्तियों के साथ शुरू हुआ था। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 5131 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों, इस देश की सीमाएं बारबाडोस, ग्रेंडा और वेनेजुला के साथ लगती हैं तथा इस देश की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है जो त्रिनिदाद द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, अगर इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 14 लाख के आसपास लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर त्रिनिदाद इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और हिंदी भाषा का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ की मुद्रा को त्रिनिदाद एंड टबैगो डॉलर कहते हैं, जो भारत देश के 10 रुपए 94 पैसे के बराबर बैठता है। इस देश में 93% लोग शहरी इलाकों में तो वहीं 47% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर औसतन एक व्यक्ति का जीवन 73 वर्ष का होता है। साथ ही इस देश का मुख्य धर्म ईसाई है, जो कुल आबादी का 55% है और 18% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ रहते हैं तथा बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। इस देश के मूल निवासियों में 37% भारतीय हैं, वहीं 36% अफ्रीकन और बाकी बचे अन्य मूल के हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 265 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की है। साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर सैन फर्नांडो है। दोस्तों, इस देश को 1962 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी और यह देश 1976 में एक गणराज्य बना। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया आपको कि इस देश में भारतीय मुल्क के लोग कैसे आए, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस देश में भारतीयों को खेती और मजदूरी के लिए लाया गया था तथा 30 मई 1845 को यहाँ भारतीयों को पहली बार लाया गया और इस दिन को यहाँ पर इंडियन अराइवल डे के नाम से मनाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाली आबादी ज्यादा है। दोस्तों, इस देश में लोग मिलजुल कर दीपावली, होली, रामनवमी जैसे कई हिंदू त्योहार मनाते हैं। आपको यहाँ भी बता दूं कि त्रिनिदाद और टबैगो में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो केरापिकियामा में स्थित है। दोस्तों, इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। साथ ही यह देश प्राकृतिक गैस निर्यातक देशों में से एक है, जिस कारण वर्ल्ड बैंक के हाई इनकम इकोनॉमी में यह देश आता है। और इस देश में पर्यटन से भी इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, इस देश में 470 से अधिक पक्षी, 600 से अधिक तितलियां पाई जाती हैं। वहीं इस देश में 100 से ज्यादा नदियां और झरने मौजूद हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, इन्हीं सबके चलते इस देश में हर साल भारी संख्या में पर्यटन घूमने आते जाते रहते हैं और वह सब आकर इस देश में इन सुंदर जगहों और सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद लेते हैं। त्रिनिदाद एंड टबैगो में होने वाले कार्निवल को दुनिया के 10 सबसे बड़े कार्निवल में शामिल किया गया है। लोग इस कार्निवल में आधुनिक तरीके के कपड़े पहनते हैं और सांस्कृतिक नृत्य करते हैं। साथ ही यह कार्निवल 2 से 3 दिन तक मनाया जाता है और इस कार्निवल में देश विदेश से लोग भारी संख्या में भाग लेने आते हैं। दोस्तों, अगर खेल की बात करें तो इस देश में क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ के लोगों का मनपसंद खेल है और इस देश ने वेस्ट इंडीज टीम को काफी काबिल खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि ब्रेन लारा, इयन बिशप, रवि रामपॉल, ड्वेन ब्रावो, दिनेश रामपॉल, लैंडन सीमंस, किरण पोलार्ड, सुनील नारायण और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो इसी देश से आते हैं। इस देश में लोग गाड़ियां लेफ्ट साइड पर चलाते हैं। दोस्तों, इस देश को आप भारतीय संस्कृति से निकला एक अहम देश मान सकते हैं। हालांकि यहाँ का पहनावा और खान पान भारतीय मूल के निवासियों से अलग है, फिर भी यहाँ पर धार्मिक तौर पे पूजने वाले भगवान भारतीय भगवानों के समान है। वैसे तो हमने आपको भगवान हनुमान जी की एक ही मूर्ति के बारे में बताया है, पर इसके अलावा भी त्रिनिदाद एंड टबैगो में ऐसे बहुत से हिंदू मंदिर है जो भारतीय भगवानों की प्रतिमाओं की
झलक दिखाते हैं। इस खूबसूरत देश में देह व्यापार जैसी चीज को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको त्रिनिदाद और टोबैगो का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे। मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।